सांस ले सकें, रेस्पिरेशन वगैरह भी तो परफॉर्म करना है इनको, तो न्यूमैटोफोर्स हैं। इनको हम विविपारस रूट्स के भी नाम से जानते हैं, विविपारस ट्रीज के नाम से जानते हैं। विविपारस का मतलब होता है जहाँ पर सीड जो होता है, बीज जो होता है पेड़ में लगे लगे ही सीडलिंग में, सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है पेड़ में लगे लगे ही। तो इनको विविपारस ट्रीज भी यहाँ पे आपको पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इंडिया में बहुत ही प्रोफाउंड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बात करें तो वेस्ट बंगाल में, और पूरे वर्ल्ड में जितने मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 7% इंडिया में पूरे उसका। ये मैंने कैसे बता दिया? तो ये मैंने बता दिया जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये डेटा आया, जिसको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है मैंग्रोव फॉरेस्ट सारी चीज़ें, और कुछ 7% है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी मैंने पूछा था? 7516 किलोमीटर है सब कुछ मिलाकर। और वैसे अगर हम देखें मेनलैंड की तो 61 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। इससे पहले कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करें, अपने टॉपिक फॉरेस्ट को खत्म करें, हम फॉरेस्ट या फिर बायोम्स अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़े से देख लेते हैं। बायोम्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपका वही आप समझ लो जहाँ पे फ्लोरा फौना सब कुछ मिला के उसको हम बायोम बोल देते हैं। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फौना क्या है, उसको मिला के बायोम बोल देते हैं। थोड़ा सा बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देखो, टुंड्रा टाइप, तो आपको समझ गया। टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ तो रफली बियॉन्ड 70 डिग्री, बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टैगा क्या होता है? टैगा इज रशियन वर्ड, जिसका मतलब रशियन वर्ड है बेटा, ठीक है। टैगा का मतलब होता है अनटच्ड, प्योर, ठीक है। तो रशिया में अनटच्ड या फिर प्योर को बोलते हैं टैगा। तो टैगा बायोम, इसको बोरियल बायोम बोलते हैं। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि हमें पता है कि जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर लैंड मास की कमी है एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने बात आपको तभी बताई थी जब मैंने आपको रोरिंग 40s है ना और श्रीकिंग 60s और फ्यूरियस 50s के बारे में बताया था। क्या है ये रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे हमारे यहाँ डेसिडुअस होते हैं लेकिन हम तो ट्रॉपिकल कंट्री है, एक थोड़ा सा हमारा आधा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल में, और भले वो टेम्परेट में, वार्म टेम्परेट में, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हिमालय है तो वो जो चिलिंग विंड आती है सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया में तो टेम्परेट इन्फ्लुएंस होता नहीं है, इसलिए इंडिया को घुमा फिरा के ट्रॉपिकल कंट्री ही बोलते हैं, क्योंकि भले आधा पार्ट ऊपर का टेम्परेट एरिया में, लेकिन जो ठंडी हवाएं आती है सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेता है हमारा जो हिमालय है। तो मिड लैटिट्यूड, जब मैं बोलता हूँ मिड लैटिट्यूडनल एरिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम बात कर रहे हैं रफली 30 से लेकर 40 डिग्री का जो लैटिट्यूड है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। उसकी बात चली लगभग 30 से 40 डिग्री या फिर 30 से 50 डिग्री आप कंसीडर कर सकते हैं। 30 से 50 डिग्री का जो आपका लैटिट्यूड है उनको बोलते हैं मिड लैटिट्यूडनल एरियाज, ठीक। आगे अगर हम बात करें या फिर आप इसमें 35 डिग्री भी थोड़ा सा कंसीडर कर लो, 35 डिग्री, ठीक है। 35 से 50 डिग्री जो है, वैसे कहीं पे ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई यही मिड लैटिट्यूड होता है, लेकिन रफली आप इसी को मान सकते हैं 35 से लेकर 50 डिग्री का जो पार्ट होता है उसको मिड लैटिट्यूडनल एरिया में रखते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज, जो मिड लैटिट्यूड के जो कोस्ट है ना, तट है, वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन। अभी टेम्परेट मतलब ये है कि जो 30 डिग्री से ऊपर आपका मेनली जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री के ऊपर, तो वो आएंगे आपके टेम्परेट में। वैसे तो सर टेम्परेट रीजन आता है 23.5 डिग्री के ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे, ठीक है। अब इसको मुझे बनाने की जरूरत ना नीचे बार बार मैं वही बना रहा हूं, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर मतलब क्या रहा कि अभी तक हम रोज बनाते रहते तो दिखाते थे टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब तो आपके दिमाग में समझ में वो इमेज बन जानी चाहिए ना कि टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक। और ये भी मैंने बताया एकदम से ट्रांजिशन तो नहीं है कि यहाँ गर्मी और ये जैसे पैर रखा एकदम क्रॉस करके क्या ठंडक है, ऐसा तो होता नहीं। वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट, टेम्परेट अगर हम देखें कायदे का जो टेम्परेट है वो 40, वो आपका स्टार्ट होता है वो 35 डिग्री के बियॉन्ड, ठीक है। वो 35 डिग्री के बियॉन्ड स्टार्ट होता है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया आपके वही होंगे, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया आपके वही होंगे जो कि आपके 30 डिग्री से लेकर ऊपर वाले जो हमारे इलाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ईस्टर्न मार्जिन्स में देखने को मिलेंगे वो तो टेम्परेट डेसिडुअस हो गया, जो हमारे यहाँ पे जैसे मानसून आता है तो वैसे बाकी कंट्रीज में यूएस वगैरह में भी मानसून रहता है, मानसून का इन्फ्लुएंस कुछ वहाँ पे भी सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं यूएस, तो वहाँ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोस्ट में देखने को मिलेंगे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है? फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड हियर। तो ये बर्ड्स होती हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि फेजेंट और जो मोनल होती हैं वो बर्ड्स किन तरह के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फेजेंट और मोनल आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब आते हैं आखिरी टॉपिक हमारा फॉरेस्ट का, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज की जाती है। दैट मींस ये एक बाईनियल रिपोर्ट है, ठीक है। बाईनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है, जो हमें पूरा आंकड़ा निकाल के देता है कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज के टर्म्स में कितना है, किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ये सारा बताता है। जो पिछली वाली रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, ठीक है। अब आपको लगे 2021 में आई थी, 2024 में चल रहे तो पहले से 2023 में आ जानी चाहिए, 2023 लेटेस्ट होगी, लेकिन नहीं, 2023 में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। अब क्यों नहीं आई थी कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ नहीं आई थी रिपोर्ट। शायद हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर बहुत डिक्रीज हो गया, तो शायद सरकार ने इसलिए चुनाव से पहले निकालना उसको ठीक नहीं समझा। तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अगर हम बात करें कितना फॉरेस्ट कवर, तो जो हमारी MOEFCC दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो निकालता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो रहा है, फॉरेस्ट कवर वाज 21.7%, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्री कवर की, ठीक है, तो ट्री कवर वाज 2.9%। तो अगर पूरा यहाँ पर जोड़ के बात करें कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना रहा, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर रहा 24.6% रफली, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के, फॉरेस्ट कवर बात करें 21.7, ट्री कवर 2.9 और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, नहीं होता कुछ लोगों को समझना है। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। अब ये सर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अंतर क्या होता है? तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये कैनोपी का बस डिफरेंस है। अगर डेंस कैनोपी है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और जहाँ पे बहुत स्कैटर्ड टाइप आपको देखने को मिलेंगे उतना डेंस कैनोपी नहीं तो उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। तो 24.6% ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है कहाँ पर, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। देन पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन आता है आपका छत्तीसगढ़। अगर हम परसेंटेज के टर्म से बात करें, परसेंटेज का मतलब है कि उसका टोटल एरिया कितना है और उसके कितने एरिया में कितना फॉरेस्ट है, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है मिजोरम। समझ में आया ना? जैसे फॉर एग्जांपल एमपी है और ये हमारा मिजोरम है, एमपी में इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, और मिजोरम में इतना फॉरेस्ट कवर है। ऑब्वियसली बात है ये वाला जो पार्ट है इससे कहीं बड़ा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज ज़्यादा निकल के आएगा इसके पूरे एरिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के टर्म्स में, एंड सेकंड नंबर पर यहाँ पे भी अरुणाचल ही आता है, ठीक है। अरुणाचल ही यहाँ पे आता है, थर्ड नंबर पर आ जाता है मेघालय। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ये कितना है? तो हाईएस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना में। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। देन मणिपुर में ये है डिक्रीज, ठीक है। 24.6% अभी है इंडिया का, लेकिन हमारे टारगेट कितने हैं? तो जो टारगेट है वो है हमारा 33% का, 33% का हमने टारगेट रख रखा है। किसके हिसाब से? तो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी
इन द ईयर 1955 1955 में, जो कि रिवाइज हुई थी 1982 में, ठीक है, इट वाज रिवाइज इन द ईयर 1982। तो ये जो भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इसमें टारगेट हमने रखा था कि हमें 33% रखना है। अच्छा गेस करिए कि किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर एकदम नील के बराबर है, मतलब एकदम ही हम बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1952 होगा, ठीक है, ये 1952 और 1988 होगा। 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली बार आई थी, तो रिवाइज हुई थी 1988 में। तो हरियाणा ध्यान रखना, हरियाणा हमारा वो राज्य है जहाँ